दोस्तों सोचिए, एक ऐसी नदी जो इतनी चौड़ी कि उसके सामने समंदर भी छोटा लगने लगे। एक ऐसा दरिया जिसके अंदर हजारों राज दफन हैं, जहाँ पानी के नीचे भी जिंदगी सांस लेती है और जंगल के अंदर मौत भी खामोशी से चलती है। और इस नदी का नाम है अमेज़न। इसे सिर्फ एक नदी समझना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि अमेज़न सिर्फ पानी की लहर नहीं, ये है कुदरत का सबसे बड़ा मुअज्जिन रहस्य। अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में बहती है। ये नदी पेरू की पहाड़ियों से निकलकर ब्राज़ील के दिल को चीरती हुई सीधे अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। लेकिन जो चीज़ इसे सबसे खास बनाती है वो सिर्फ इसकी लोकेशन नहीं, बल्कि इसका आकार, ताकत और रहस्य। और आपको बता दें, अमेज़न को कहा जाता है दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी वाली नदी। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी वाली नदी है और कहा जाता है अमेज़न अकेले दुनिया की सभी नदियों के 20% से ज़्यादा मीठे पानी को समुद्र तक पहुंचाती है। यानी अगर सारी नदियां मिलकर भी जितना पानी बहाती है, अमेज़न उनमें से आधे को अकेले टक्कर देती है। और अमेज़न नदी के साथ साथ फैला हुआ है अमेज़न वर्षावन यानी अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इसे कहा जाता है अर्थ लंग्स यानी धरती के फेफड़े, क्योंकि ये जंगल दुनिया की सबसे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बनाता है। लेकिन हकीकत इससे भी ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि अगर अमेज़न खत्म हुआ तो इंसान की सांसें भी खतरे में पड़ जाएगी। अमेज़न नदी के कुछ हिस्सों में आपको अलग अलग रंग का पानी दिखेगा, कहीं काला, कहीं सफ़ेद पानी तो कहीं गहरा भूरा। हैरानी की बात यह है कि दो अलग रंगों की नदियाँ किलोमीटर तक आपस में नहीं मिलती, तो इसे कहा जाता है मीटिंग ऑफ वाटर्स। लेकिन सवाल ये है कि यह सिर्फ साइंस है या इसके पीछे कोई पुराना राज छुपा है। और आपको बता दें, अमेज़न नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, ये नदी हजारों अजीबो गरीब जीवों का घर है। आदमखोर मछलियाँ, आंखों से हमला करने वाली मछली, बिजली पैदा करने वाली मछली और एक ऐसी मखलूक जिसे इंसान ने अभी तक नहीं देखा। कहा जाता है अमेज़न में आज भी हजारों प्रजातियाँ ऐसी है जो साइंस की नज़र में अभी तक छुपी हुई है। अमेज़न के जंगल में आज भी एक ऐसा जनजातियाँ रहती है जिन्हें आधुनिक दुनिया का कोई इल्म नहीं। ये लोग आज भी तीर कमान से शिकार करते हैं, जहर लगी फुकनी से वार करते हैं और बाहरी इंसान को दुश्मन मानते हैं। कहा जाता है कुछ जनजातियाँ आज भी इंसान मांस को खाने से परहेज नहीं करती। क्या ये अफवाह है या एक डरावनी हकीकत? और जब भी अमेज़न नदी का नाम आता है तो सबसे पहले आता है पिरान्हा, यानी तेज दांत, खूनी आंखें और सैकड़ों में शिकार को हड्डियों में बदलने वाली मछली। लेकिन क्या पिरान्हा सच में इतनी खतरनाक होती है? सच्चाई, पिरान्हा अक्सर भूखी होने पर भी हमला करती है, लेकिन अगर पानी में खून की हल्की सी बू भी आ जाए तो वो मछली झुंड में टूट पड़ती है। कहा जाता है अमेज़न में कुछ लोगों की लाशें सिर्फ 3-4 मिनट में साफ हो चुकी है, हड्डी तक नहीं बची। और अब बात करते हैं अमेज़न में सबसे डरावने और सबसे बड़ी शिकारी की, ग्रीन एनाकोंडा। ये सांप दुनिया का सबसे भारी सांप माना जाता है। लंबाई 25 से 30 फुट होती है और वज़न 250 किलो से ज़्यादा होता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसके दांत नहीं, इसकी पकड़ है, शिकार करने का तरीका। एनाकोंडा शिकार को काटता नहीं, वो धीरे धीरे शरीर को लपेटता है। हर सांस के साथ पकड़ और टाइट हो जाती है जब तक शिकार की आखिरी सांस न निकल जाए। कहा जाता है कुछ आदिवासी आज भी दावा करते हैं कि एनाकोंडा इंसानों को भी निकल चुका है। अब सोचिए, आप नदी में तैर रहे हैं और अचानक आपके शरीर में करंट दौड़ जाए। ये कोई फिल्म नहीं, ये कोई इलेक्ट्रिक ईल नहीं, ये मछली 600 वोल्ट तक बिजली पैदा कर सकती है। इतनी बिजली कि एक इंसान सीधे बेहोश हो जाए और पानी में डूब जाए। अमेज़न में कई मौतों का कारण यही मछली मानी जाती है। और अमेज़न के जंगल में कुछ मेंढक इतने रंगीन और सुंदर होते हैं कि देखने को मन करे, लेकिन यही सुंदरता सबसे बड़ा धोखा खाती है। पॉइजन डार्क फ्रॉग एक ऐसी फ्रॉग है, इनकी चमड़ी पर इतना जहर होता है कि सिर्फ छू लेने से इंसान मर सकता है। आदिवासी इस जहर को अपने तीरों पर लगाकर शिकार करते हैं। शेर, सांप, मछलियाँ तो फिर भी दिख जाती है, लेकिन अमेज़न में सबसे ज़्यादा मौतें छोटे कीड़ों से होती है। जी हाँ, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, परजीवी कीड़े जो शरीर के अंदर अंडे देते हैं। कहा जाता है कुछ परजीवी नाक या कान के रास्ते सीधे दिमाग तक पहुंच जाते हैं और इंसान का खेल खत्म। हर साल अमेज़न जंगल में सैकड़ों लोग लापता हो जाते हैं। वैज्ञानिक, टूरिस्ट, डॉक्यूमेंट्री मेकर, ना लाश मिलती है ना कोई सुराग। कुछ लोग कहते हैं ये जानवरों का काम है, कुछ लोग कहते हैं आदिवासी जिम्मेदार है और कुछ का मानना है अमेज़न खुद इंसान को निगल जाता है। क्या अमेज़न में कोई ऐसा जीव है जो इंसान से भी ज़्यादा चालाक है क्या? और अब सवाल ये पैदा होता है क्या अमेज़न में ऐसा कोई जीव है जो इंसान से भी ज़्यादा चालाक है? क्या जंगल अपना बदला लेता है? क्या अमेज़न जाना वाकई एक गलती है
जानेंगे अगले हिस्से में। आपको बता दें, अमेजन नदी के अंदर आज भी 100 से ज़्यादा ऐसी जनजातियां जितना बाहरी दुनिया में कभी संपर्क नहीं हुआ। ये लोग आज भी पत्थर युग के जैसी जिंदगी जीते हैं, कपड़ों की तरह पत्ते पहनते हैं, आग पैदा करना जानते हैं और बाहरी इंसान को सीधा दुश्मन समझते हैं। और सरकार इन इलाकों को नो कॉन्टैक्ट जोन यानी न जाना घोषित करती है। और एक सवाल है, क्या अमेजोन में नरभक्षी आदिवासी हैं? ये सवाल सदियों से लोगों को डराता है और कुछ जनजातियां रस्म के तौर पर दुश्मन का मांस खाती है। उनका मानना था दुश्मन की ताकत उसे खाने से हमारे अंदर आ जाती है। आज ये प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ दूर दराज इलाकों में अभी भी इसके निशान मिलते हैं। जब कोई टूरिस्ट या रिसर्चर अमेजोन के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो आदिवासी हमला कर देते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में बाहरी लोग बीमारियां लेकर आए, पुरानी जनजातियां खत्म हो गई, ज़मीन छीनी गई, औरतों का शोषण हुआ। इसी गुस्से को लेकर आज ये लोग किसी बाहरी इंसान को आने नहीं देते, उनको मार दिया जाता है। और आपको बता दें, जैसे भारत में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, वैसे ही अमेजोन में ही कुछ जनजातियां हैं जो सीधा मार देती है, तीर कमान से, जहरीली भाले से, बिना चेतावनी के। और सरकार इन मामलों में कुछ नहीं करती क्योंकि ये उनकी संस्कृति और ज़िंदगी का सवाल है। और आपको बता दें, अमेजोन सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी खतरनाक है। कई लोग अमेजोन से लौटकर अजीब हरकतें करने लगते हैं, आवाज़ें सुनना, अजीब सपने, खुद से बात करना, जंगल बुला रहा है ऐसा महसूस करना। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं घटना जंगल प्लस सन्नाटा प्लस डर दिमाग का हमला करता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं घना जंगल, सन्नाटा, डर दिमाग पर हमला करता है। और कुछ कहते हैं अमेजोन में कुछ ऐसा है जो इंसान को बदल देता है। और अमेजन सिर्फ जंगल नहीं, ये अपराधियों का सुरक्षित अड्डा भी है। यहाँ पे ड्रग माफिया, अवैध लकड़ी कटना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गायब लोग, यहाँ कानून पहुँचना लगभग मुमकिन है।